नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के श्रीनगर राजा पार्क की तरफ और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आज़ाद जी। आज़ाद साहब, देख रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दिया है कि पहले 1000 रुपये और सरकार बनने के बाद 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। ठीक है, ये रेवड़ी वैसी ही है जैसी कि अभी आप चर्चा मुझसे कर रहे थे कि महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है दिल्ली में। तो 2.5 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली में रहती है, 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा, और उसके लिए उसमें 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए 5000 बसें हैं। ये 5000 बसें शीला दीक्षित के समय में भी थी और मदन लाल खुराना जी के समय में, साहब सिंह जी के समय में भी इतनी ही लगभग 4000 के से 5000 के बीच में बसें थी। आज भी वहीं की वहीं है स्थिति। और जो बसें बदली भी गई हैं वो आप देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड चेक करेंगे कि केंद्र सरकार के सहयोग से हैं। 5000 बस दिल्ली के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए ऐसे ही है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। दिल्ली के अंदर पिछले जब से केजरीवाल जी आए हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन रिकॉर्ड 1.5 लाख ई रिक्शा चलती हैं। 1.5 लाख ई रिक्शा चलती हैं और जिसमें 1 किलोमीटर के लिए महिलाएं 20 रुपये देती हैं। तो 5000 बसें कितनी जनसंख्या के लिए काफ़ी रहती हैं, कितनी वो खपत है वो आपके सामने है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था का हाल आपके सामने है। रही बात 2100 रुपये वाली रेवड़ी की, तो ये भाई साहब ने तो मोहल्ला क्लिनिक भी खोले हुए हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे अगर एक भी भर्ती हुई हो तो बताइए। मोहल्ला क्लिनिक में तो प्राथमिक जो उपचार होता है जो शुरू में उसके वो तो 9 मोहल्ला क्लिनिक हैं और आपके विधानसभा में और 1500 मरीज डेली इलाज कराते हैं, दवाई लेते हैं। ऐसे तोमर साहब दावा करते हैं। तोमर साहब 1500 का दावा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो मेरी विधानसभा के अंदर 1.5 लाख से ऊपर मतदाता हैं और 1.5 लाख से ऊपर मतदाता हैं, तो इसका मतलब आप मानिए कि तकरीबन जिनके वोटर आई कार्ड नहीं बने हैं और जो बच्चे हैं उनको अगर आप लेते हैं तो 3 लाख हैं। 3 लाख में से वो कहते हैं जी 1500 आदमी का बनते हैं। तो आप बताइए कि 3 लाख में से 1500 होते कितने हैं, पहली बात। दूसरी बात, कितने हॉस्पिटल हैं उनके, उसमें प्राइवेट कितने नर्सिंग होम हैं। शकूरपुर जैसी मतलब पुनर्वास कॉलोनी के अंदर भी 6 से 7 जो है नर्सिंग होम है, सब के सब फुल रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट डॉक्टर कितने हैं इसका आप केजरीवाल तो लगातार ऑफर पे ऑफर दे रहा है। देखा ऑटो वालों को 1-1 लाख रुपए, फिर उनके बच्चों का सारी सुविधाएं। ऑटो वाले भी खुश है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल से, सरकार बनने पर सब कुछ मिलेगा। देखो, ये रेवड़ियाँ बांटना बोलना, ये सारी रेवड़ियाँ वो जो है हिमाचल में भी देख करके आए थे। उत्तराखंड में भी उन्होंने लाइन लगवा दी थी कि बिजली की 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। लोगों ने लाइन लगा के उनके पर्चे भरे और फिर समझ में आया कि भाई ये देगा कहाँ से, ये पैसा आएगा कहाँ से। जब पैसा नहीं होगा तो फिर कहेंगे जी केंद्र सरकार हमारे को वो पैसा नहीं दे रही है। और अच्छा, मिलना चाहिए महिलाओं को 2100 रुपये, या भाजपा इसका विरोध करती? नहीं, विरोध करने की बात नहीं है। आप भाई मेरे बच्चों को मैं किस प्रकार की सुविधाएं देना चाहता हूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है और मेरी आय के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरे पास वैसी व्यवस्था है या नहीं है। मेरी अगर इनकम 1 लाख रुपए महीना की है और मैं अपने बच्चों को कहूं कि आपके ऊपर मैं 4 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो 3 लाख का मुझे कर्ज का इंतजाम करना चाहिए। या तो फिर ये नहीं है ना कि भाई मैं अपने बच्चों को मैं तुम्हें 4 लाख दूंगा लेकिन मेरे पड़ोसी या क्या नाम है सरकार मुझे दे तो मैं दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा नेताजी, एक वोट काटने का मामला सामने आया है। वोट काटने का मामला सामने में आया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, अप्रवासी लोग हैं, खासकर पूर्वांचल, बिहार, बंगाल, असम और यूपी और इधर राजस्थान वगैरह के, तो अरविंद केजरीवाल ने सबूत के साथ चुनाव आयोग गए हैं और वहाँ पर सबूत के साथ उन्होंने पोल खोल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा वोट कटवा रहे हैं। जो हमारे वोट डालने वाले लोग होते हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं।
पुरानी आदत है इनकी रोने धोने की। जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, जब इनके पास नोटा के जितने भी वोट नहीं मिलते तो ईवीएम खराब हो जाती है, जब इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, जब इनकी 6 महीने तक बेल नहीं होती तो इनको जो है कोर्ट भी मोदी जी के दबाव में काम कर रही है, फिर इनको अगर बेल हो जाती है तो फिर ये कहते हैं कि देखो न्याय मिल गया। ये बेल होने पर भी अपने ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे देश के लिए शहीद हो गए हों। कट्टर ईमानदार हैं, सत्यमेव जयते। हाँ, कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों का काम रोक दिया, मुझे जेल में डाल के और मेरे मंत्रियों को। कौन सी फाइल पे इन्होंने पहले साइन किए हुए हैं आप जानते हैं? किसी फाइल पे साइन नहीं करते। कोई ऐसी फाइल है जो दिल्ली की जनता के काम के लिए बनती है और उस पर इनके साइन हो? बताइए आप। सिर्फ इन्होंने एक ये प्रोपगेंडा चला रखा, वो प्रोपगेंडा जो चलना था वो चल चुका है। अब ये लोग घबरा चुके हैं। आप देखो पड़पड़गंज से शिक्षा मंत्री जो है भाग गए हैं, वहाँ से नए शिक्षाविद हैं जो अच्छा अपना काम चला रहे थे। बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, बहुत बड़े ओझा साहब, अवध ओझा जी आईएएस वगैरह की कोचिंग लेते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे आईएएस बने हुए हैं। बिल्कुल लेते हैं और उनसे पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे आईएएस भी बनते हैं, लेकिन उनको भी इन्होंने फंसा दिया और उनकी दुर्गति वहाँ पर करवाएंगे। खुद नहीं जीत सकते थे, खुद शिक्षा मंत्री होकर के, तो एक शिक्षाविद को वहाँ पर फंसा दिया अपना हार का ठीकरा फोड़ने के लिए। अगर ऐसा काम किया था तो अपनी सीट कौन छोड़ता है भाई? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अनिल भारद्वाज जी यहाँ से 2 बार से विधायक रहे हैं। हाँ, तो सदर से उनको टिकट दिया गया तो पार्टी के। हाँ, तो वो सदर कब गए जिनकी आप बात कर रहे हैं भाई साहब की? वो सदर कब गए? जब यहाँ पर उनकी 2 बार जमानत जब्त हो गई, तभी ना गए। अगर उनको लगता कि भाई यहाँ पर जो है कुछ संघर्ष किया जा सकता है और जीत हासिल कर सकती है तो वो यहीं से लड़ते। उन्होंने वो सदर क्यों गए? क्योंकि उनकी भी 2 बार यहाँ से जमानत जब्त हो चुकी है। और यहाँ पर दिल्ली में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो ये कह रहा है ये वही आदमी है जो जब कोरोना काल में पूरा विश्व महामारी से त्रस्त था, कैसे जीवन का संघर्ष आगे बढ़ेगा पूरी दुनिया में, जब ये सवाल उठाया जा रहा था तो ये शराब नीति पर का काम कर रहा था। आपने देखा था ना, तब हमारे वार्ड में भी हर रोड के किनारे पर, हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3 रोड किनारे जहाँ पर ट्यूशन सेंटर है, मंदिर है, वहाँ पर ठेके खुले थे। ठेके बंद तो कर तो दिए गए, 2-3 महीने चले बस। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने ठेके खोले थे। इनकी शिक्षा नीति पे काम नहीं कर रहे थे, ये शराब नीति पे काम कर रहे थे। शराब नीति का ही कारण था कि जब इन्होंने बोला कि जेल का जवाब वोट से दो, तो दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटों पे इनको हरा करके जेल का जवाब वोट से दे दिया है। कांग्रेस के साथ मिल करके, कांग्रेस की और इनकी दोनों की वोट मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं करते। नेताजी जब जितेंद्र सिंह तोमर साहब लड़े थे तो यहाँ बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े नेता नंद किशोर गर्ग जी, बहुत बड़े चेहरा, उनको हरा दिया था। वो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ रहे, इसलिए हारने के बाद 84 वर्ष। और अगर हम दोबारा तिलक राम गुप्ता जी को देखें तो ये भी चुनाव हारने के बाद बिल्कुल घर बैठ गए। चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लिया, समझ राजनीति से संन्यास किसने लिया? तिलक राम जी तो आज भी टिकट मांग रहे हैं। चुनाव आ गया तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उस समय से तो बैठ ही गए थे बिल्कुल। और रही बात नंद किशोर जी की, आप बात करें तो अब वो 80 वर्ष के आसपास उनकी आयु हो चुकी है और पार्टी उनको लेकर के कोई और अच्छा सोच रही होगी या और योजना भी होगी, इसके बारे में मैं तो क्या कह सकता हूँ। लेकिन यही जितेंद्र सिंह तोमर हैं जो नकली डिग्री में पकड़े गए, अपने नाम के पीछे पूर्व एमएलए भी नहीं लिख सकते हैं, ये आपको पता हो तो संवैधानिक रूप से। चलो वो तो जांच का विषय है और आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। इन्होंने काम कराया नहीं कराया मानते हो नहीं करते? 1100 काम कराए हैं क्षेत्र में, आपके बाहर भी देख रहे हो खुदाई हो रही है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ भाई। जो काम, जिस काम का बजट इन्होंने लिया हुआ है, सो मतलब इनके एमएलए हेड से जो काम होते हैं उसमें कितना बजट आया और कितने काम हुए, ये देखने वाली बात है। ये पार्क का निर्माण भी करवाया था, ये पार्क की आप हालत दिखा। मैं आया था उद्घाटन में, मुझे याद है राजीव यादव निगम पार्षद थे उस समय, और ये सारे बेंच वगैरह उसी समय लगाए गए थे। अब आपके भाजपा के निगम पार्षद है, भाजपा तो आप उनसे काम नहीं करा पा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन
भाजपा के पार्षद कैसे काम करेंगे? 15 लाख की ऐसी स्थिति है कि सफाई भी नहीं हो पा रही। पार्क की नहीं, सफाई जो सफाई का काम निगम का है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो है बजट 15 लाख रुपए का बजट है। 15 लाख में एक काम करना है। इनके पास 15 करोड़ का बजट है साल का, तो 15 करोड़ वाला 15 जी चुनाव प्रचार में जब आप ही जा रहे थे तो कह रहे थे सारा काम करेंगे, गली का रोड बनवाएंगे, आपकी सारी समस्या दूर कर देंगे हमारे निगम पार्षद जी, और आज आप फंड वगैरह की बातें हो रही है। जहाँ नहीं, आपका जो मेरे क्षेत्र के निगम पार्षदों को लेकर के सवाल है, ये तो एक बायस्थ सवाल हो सकता है। जहाँ निगम में इनकी सरकार है, केजरीवाल कहते थे कि कूड़े के जो पहाड़ हैं वो 100 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। आज 2 साल हो गए हैं, अगर उसमें से 1 इंच कम हुआ हो तो बताइए, चलते हैं। वो तो जगह समय समय पर बता रहे हो, मैनिफेस्टो में भी दिख रहा था वहाँ पे कि कम हुआ है। 1 इंच भी अगर कम हुआ हो तो चलते हैं 2 साल में। जो 100 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो रहा था वो 2 साल में 1 इंच भी नहीं ख़त्म हुआ। ये कह रहे थे कि जी हमारी इसमें भी सरकार होगी तो जो है आप 100 दिन के अंदर देखना कूड़े के पहाड़ को हम ख़त्म कर देंगे। ये लोग कोरोना काल के अंदर सफाई कर्मचारियों के वेतन को भी खा गए। अब तो सफाई कर्मचारियों को वेतन टाइम से मिल रहा है, पहले हड़ताल किया करते थे। हाँ, तो अब इनकी पहले दिल्ली सरकार जो है निगम का बजट देती नहीं थी, अब सफाई कर्मचारियों का नहीं देगी। चुनाव सर पे हैं, सफाई कर्मचारी खुश है। सफाई कर्मचारियों से मिल करके चलते हैं। अगर सफाई कर्मचारी खुश होंगे तो आपके सामने हो जाएगा। कितने कर्मचारी हैं मेरे यहीं से ही जो रिटायर हुए हैं, 2 साल हो गए, उनको एक भी पैसा उनका फंड का नहीं मिला है। ऑन रिकॉर्ड आप चलिए, दिखाते हैं आपको। अच्छा छोड़ो, ये इधर उधर की बात हो गई। प्रवक्ता महोदय जी, ये बताइए, आपने बायोटा वगैरह वहाँ जमा करा दिया है पार्टी ऑफिस में? बिल्कुल करा दिया है। कहाँ तक प्रोसेस पहुँची आपकी? टिकट वगैरह का चल रहा है? प्रोसेस में ही है, और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की जो तैयारी और प्रशिक्षण जो है वो हमेशा ही तैयार रहता है, उसमें कोई कोताही नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय कहीं भी चुनाव लड़ने की क्षमता रखती है। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी रहता है और तैयारी भी रहती है। आम आदमी पार्टी के नेता तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पूर्वांचलियों का, बाहरी लोगों का वोट कटवा रहे हैं अपने क्षेत्र में भी। कितने सहमत हैं? नहीं, कैसे कटवा देंगे? जो भारत का नागरिक है, जिसका वोट बना हुआ जो रहता है, उसका कैसे कटवा देंगे? जो नहीं रहता है यहाँ पे, भाजपा के नेता, भाजपा के लोग कहते हैं कि जहाँ काम आने हैं तो वहीं पे वोट डालो, यहाँ वोट डालने, यहाँ काम कमाओ और जाके अपने गांव में वोट डालो। नहीं तो कितना सही है ये बात आप किस आधार पे कह रहे हैं? इसका आधार मुझको तो लगता नहीं कि आपके पास है। सुनी सुनाई बातें लगती हैं, इसका आधार भी होना चाहिए ना। इस बात आधार तो है कि भाई कोई आदमी की भाजपा का कौन नेता ऐसे कह सकता है? आपके जिला अध्यक्ष बोल रहे थे एक जगह बैठ के, आपके भाजपा के जिला अध्यक्ष बैठे बोल रहे थे, प्रदीप भैया भी वहाँ पे थे, रमेश डवा जी भी थे, आपका मंडल अध्यक्ष भी था वहाँ पर, कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि यहाँ पर वोट डालने का अधिकार इन लोगों को यहाँ पर ना हो। कितने सहमत है आप? नहीं, ऐसा नहीं है और ना ऐसा हो सकता है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि भाई यहाँ पे जो आदमी काम यहाँ करेगा और वोट डालने के लिए अपने गांव जाएगा। हाँ, ये है जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था की ये है, चुनाव आयोग द्वारा जो निर्धारित है कि जिस एक व्यक्ति का एक वोट एक ही जगह बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो गांव में भी बना ले और यहाँ भी बना ले। अगर वो यहाँ बनवाएगा तो उसकी वहाँ से कट जाएगी, और वो वहाँ से नहीं कटवाएगा तो यहाँ बनेगी नहीं। एक सवाल है कि आप लोग लगातार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर उंगली उठा रहे हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए दिल्ली में कैसे? क्या बॉर्डर से कैसे घुस गए? जब आपकी केंद्र की में आपकी सरकार है, वहाँ जवान तैनात है, फिर कैसे घुस जाते हैं लोग? देखिए, जवान दिल्ली कैसे पहुँच गए वहाँ से आकर यहाँ पर, और फिर यहाँ पे पहचान पत्र कैसे बन गया उनका? पहचान पत्र बनाने के लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और मेरा खुद का ये ऐसा मानना भी है और एक अभियान भी है कि हमारे यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है, हम उनको चिन्हित करके उनके वोट और उनकी जो आईडी है उसको समाप्त करवाएंगे और यहाँ से भगाने के लिए जांच तो शुरू हो गई। एलजी महोदय ने आदेश दिया है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है। हाँ, तो अगर आ कैसे गए दिल्ली में? वो आने की बात तो भाई साहब, लोग अमेरिका भी जाते हैं। क्यों? कोई भी पुलिस या कोई भी बॉर्डर ऐसा थोड़ी ना कि किसी का घर है, वो कमरा है, आते हैं और उनको संरक्षण होता है किसी न किसी। हाँ, यहाँ इनका संरक्षण है। इनको यहाँ आप देखेंगे कि जो स्थान विशेष होते हैं
जहाँ पर इनको झुग्गियाँ बसवानी होती है ये वहीं पर बसवाते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का इनका ये एजेंडा रहता है कि ये हमारे वोट हैं और ये सिर्फ हमको ही मिलेंगे, और ऐसा होता भी है। क्योंकि जो हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आप लोग भी इल्ज़ाम लगाते हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, हाँ जी करती है। ये जो क्यों करती है? क्योंकि ये दूसरे आदमी सिर्फ मुसलमान करते हैं। हम बताते हैं कि मुसलमान नहीं, हिंदू भी हैं, तो इसलिए हिंदू मुसलमान होता है, खाली मुसलमान नहीं होता। ये खाली मुसलमान करते हैं। आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी काम की बातें नहीं करती, केवल हिंदू मुसलमान बांटने की राजनीति करती। हाँ, काम की राजनीति नहीं करती, तभी तो तीसरी बार जो है मोदी जी सरकार बनाए हुए हैं और पूरे विश्व में डंका बजा हुआ है। सारा विश्व मोदी जी को के नेतृत्व को मानता है या नहीं मानता है? भारत को एक नई पहचान मिली है। मगर बांग्लादेश को आप नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं को ये हालत हो गई, कैसी हालत हो गई। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए कोई एक्शन सरकार क्यों नहीं उठा रही? बांग्लादेश के लिए सरकार एक्शन क्यों नहीं उठा रही? जो जिस प्रकार जो विदेश नीति के द्वारा जो बातें होती हैं वो सब प्रयास में, और जो यहाँ के धरना प्रदर्शन है वो एक जागरूकता अभियान है। वहाँ के लोगों को भी ये संदेश जाए कि हम लोग उनके साथ हैं, और यहाँ के लोगों को भी ये संदेश जाए कि हम लोगों को अगर मिलजुल करके नहीं रहेंगे तो इस प्रकार के हालात पैदा हो जाएंगे। क्योंकि ये भारत का हिस्सा था बांग्लादेश, ये हमारे में से ही धर्म परिवर्तन करवा करके फिर पहले तो कमज़ोर, फिर ताकतवर, और फिर आपको भगाएंगे। तो वो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं और जागरूकता अभियान चलाते हैं। अच्छा, इस बार जी ये चुनाव जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का है बहुत ही खास है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 सालों से सत्ता से दूर है। तो क्या आप लोग माहौल क्या बना रहे हैं और क्या लोग कैसे समझ रहे हैं? सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से लोकसभा के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, 7 में से 7 लगातार, 7 में से 7 लोकसभा के सदस्य दिल्ली से चुने जाते हैं। 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी निगम के अंदर सरकार में रही, और अभी भी निगम में हम सिर्फ 2 वोट से सरकार बनाने से चूके हैं। जल्दी ही आप निगम में भी सरकार देखेंगे। रही बात विधानसभा की, हाँ, विधानसभा में हमें 26 साल हो गए हैं। इसके ऊपर गहन चिंतन विचार और उसको लेकर के ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है, और हम लोग इसके लिए बढ़िया से तैयारी कर चुके हैं। अब ये जो झूठ का पुलिंदा और 2 नंबर बड़ी शर्ट पहनने का जो ड्रामा करने वाला आदमी जो ये कहता था कि मैं एक सर्वेंट का रूम में रहकर भी, सर्वेंट क्वार्टर में रहकर के भी सरकार चला सकता हूँ, और 56 करोड़ रुपए जो शीश महल के शीश महल तो छोड़ दिया नेताजी, उन्होंने छोड़ के कहीं और रह रहे हैं अब। हाँ, तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं है ना, इसीलिए रह रहे हैं। जब वो उन्होंने तो अच्छा दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेक किया जाए तो क्या उनका टॉयलेट एकदम देसी वाला तो होगा नहीं? प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार के प्रोपगेंडे नहीं फंसाता कि जी मैं कार नहीं लूँगा, मैं जो है जहाज पे नहीं चलूँगा, मैं पुलिस की सिक्योरिटी नहीं लूँगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। अन्ना हजारे जी को धोखा किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई देने की। यही झूठा चोर है जो अन्ना हजारे के नाम लेकर के दोबारा अन्ना हजारे को बुला भी नहीं पाया। और अन्ना हजारे के कितने इंटरव्यू वायरल होते हैं कि इसके जैसा झूठा और चोर मैंने गंदा आदमी नहीं देखा। ये अन्ना हजारे ही बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता, अन्ना हजारे ही बोलते हैं ना। तो दूसरे राज्यों से इसकी वो करना, तुलना करना बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। और जो ये रेवड़ियाँ बांट रहा था वो रेवड़ियाँ गरीब आदमी तो खुश है बहुत, मैं देखता हूँ जहाँ भी आता हूँ गरीब आदमी के वोट से ही सरकार बनती है। गरीब आदमी ने ही इसको जवाब दिया था कि लोकसभा में जब इसको जेल भेजा तो इसने आकर के जेल चुनाव में इसको बेल मिली थी कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, और लोगों ने, गरीब आदमी ने ही दिया था वो जेल का जवाब वोट से, गरीब आदमी। तो अच्छा आजाद जी सर पूरा माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, जितनी गरीब आदमी की बात कहते हैं, मैं और आप एक मानवीय दृष्टिकोण से दिल पे हाथ रख करके आप भी सोचते हैं, भगवान नीले आसमान के नीचे खड़े होकर के, कि क्या 11 साल पहले जब केजरीवाल आया था, जब ये बिजली के खंभे पे चढ़ के अपनी फ़ोटो खिंचा रहा था,
उस वक़्त की सेवा बस्ती, जिनको ये झुकी झोपड़ी बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी सेवा बस्ती बोलती है, 11 साल के अंदर क्या कोई किसी झुकी झोपड़ी में कोई परिवर्तन आया है क्या? बिजली कट लगता है क्या? बिजली तो जाती नहीं ना, बिजली तो रहती है ना 24 घंटे। अब बिजली भाई साहब ये दिल्ली थी, यहाँ पहले भी कट नहीं लगते थे। ठीक है, रही बात महंगी की, आपको मैं एक और चुनौती देता हूँ, आपको और आपके माध्यम से इस क्षेत्र से जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता मंत्री समझते हैं उनको और केजरीवाल को भी, दिल्ली के अंदर बिजली का बिल इनके आने से पहले कितना जनरेट होता था और कितना इकट्ठा होता था, और इनके आने के बाद कितना जनरेट होता है और कितना इकट्ठा होता है। ये छोटा सा दिखाइए वो बिजली, वो पनवाड़ी की दुकान है, 18 रुपये अगर 18 रुपये 20 रुपये यूनिट नहीं हो तो मैं मान जाऊंगा आपको। अरे इस गरीब आदमी से यहाँ 20 रुपये यूनिट ले रहे हैं, घर पे वो दे रहे हैं। दिल्ली का बिजली का बिल कितना इकट्ठा होता है वो 2011 जिससे ज़्यादा है, कम नहीं है, मगर ये फ्री दे रहा है, ये समझ में नहीं आई। आम आदमी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में दिल्ली की बिजली बहुत सस्ती है, दूसरे प्रदेशों में महंगी है। 18 रुपये कौन से प्रदेश में, आप बता दीजिए जी पता करके। एक पनवाड़ी की दुकान में बल्ब जो लगा हुआ है उसकी 18 रुपये यूनिट कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, कौन से प्रदेश में है? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। अच्छा, तो माहौल बहुत अच्छे से तैयारी रहती है हमारे को किसी आंकड़े को बस देखने की और उसकी बात नहीं है, और आंकड़ा भी ये हाथ में है। माहौल बन रहा है भाजपा की तरफ, क्या माहौल है? माहौल आपको नहीं लग रहा कि ये मेयर का केजरीवाल जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, कभी ऑटो वाले, कभी महिलाओं को जो 2100 रुपये का, तो आपको लगता है कि माहौल भाजपा के पक्ष में होगा? केजरीवाल जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही हरियाणा में जाकर के भी घोषणा की थी कि जी हम यहाँ पे इतनी चीज़ें फ्री देंगे, यहाँ से दिल्ली से भी ज़्यादा करी थी, 3000 रुपये महीना करी थी, और उन्होंने कहा था कि हम हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। याद है आपको वो बात? और हरियाणा में उनको नोटा से भी कम वोट मिले। महाराज जेल से तो आए ही थे उस समय, जेल से तो आए ही थे बेचारा। देखो आए भी थे जेल से और जाएंगे भी जेल में, ये तो कानून व्यवस्था के द्वारा वो जेल में गए थे, और कानून की जो राज है, जो कोर्ट का जो ऑर्डर होंगे तो वो जेल जाएंगे भी, जहाँ से आए हैं वो वहीं पर जाएंगे, ये निश्चित है। अब ये मुंगेरी लाल के जो सपने थे वो समाप्त हो चुके हैं। अच्छा नेताजी, सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा कर रही है इस बार क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल तो भाई साहब आपका अपने आप में ही अलग है। एक तरफ तो आप मुझसे सवाल करते हैं अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी से कितने आदमी यहाँ पर टिकट मांग रहे हैं कि, और दूसरी तरफ आप सवाल करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय खड़ा करेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने ही उम्मीदवार के लिए सारे संगठन काम करेगा, जिसको वो कमल का फूल चुनाव चिन्ह देगी। कई निर्दलीयों का भी पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ियों में, लग रहा है क्या? कई निर्दलीय प्रत्याशियों को भी पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हैं, इस बार भरवाने की तैयारी है। ये देखिए, ये तो कौन भरवाएगा और क्यों भरवाएगा ये तो समय बताएगा। बाकी निश्चित रूप से ये तो समय ही बताएगा। मिलेंगे किसी और खबरों के साथ, सब कुछ समय समय पर आपको बताते रहेंगे क्या माहौल बनने वाला है इस चुनाव में। निर्दलीय कौन कौन खड़ा होगा, जिसको पार्टी टिकट नहीं देगी, निर्दलीय भी कई दावेदार होंगे। ये सारी बातें आपको समय समय पर बताता रहूँगा। मिलता हूँ किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।